अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्या है इसमें जो आपके प्रश्न का उत्तर अभी दे रहा हूं। विज्ञान में दो ही बात है, ज्ञान और दर्शन। क्या है? ज्ञान और दर्शन। और अज्ञान में भी दो बात है, ज्ञान और दर्शन। बराबर। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन विज्ञान है। आप जैसा यूज करोगे ऐसा पुरुषार्थ होगा, इसका आपको फल मिलेगा। बराबर। तो विज्ञान में दो ही बात है, ज्ञान और दर्शन, और कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान ये है कि हु आई एम। दर्शन क्या है? मेरे अलावा शरीर और पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया, कौन चलाता है, इसका सर्जन कौन है, चलाने वाला कौन है और विसर्जन करने वाला कौन है। मैं तो आत्मा हो गया, तो बाकी जो शरीर है, शरीर के संजोग है, इसका बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कौन है, वो दर्शन में जाएगा। समझ में आया? तो आत्मा के अलावा शरीर को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला छह तत्व आ गए, शरीर को चलाने वाला कुदरती कानून आ गए, और शरीर की अवस्था और ब्रह्मांड की अवस्था बनाने वाली कुदरती रचना। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया इनकी सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि। अगर इसको कुदरती रचना देखा तो और कोई एडिशनल विज्ञान की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है नहीं। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा, बाकी सब कुदरती रचना, तो तीसरा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना, फिर और कोई तीसरे वर्ड्स की जरूरत। तो ये दो शब्द जो है इसको आत्मसात करना है थ्रू योर विजन, और इसको जैन परिभाषा में कहते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है आत्मा की ओर जाने वाला, मिथ्या का मतलब होता है संसार की ओर जाने वाला। बस अभी ये जो दर्शन की बात आप कर रहे हैं, सम्यक दर्शन यानी ज्ञान की ओर जाने वाला दर्शन में बात कर रहा हूँ कि सम्यक दर्शन। दर्शन दादा ऐसे बोलते हैं कि दर्शन यानी सिंपल लैंग्वेज में सूझ या समझ। समझ मुझे समझ है, मुझे दर्शन मिला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, या दर्शन मुझे मिला या इंफॉर्मेशन मिली, या वी कैन से आल्सो। उन्होंने दर्शन की बहुत सारी डेफिनेशन दिया है। बराबर। बहुत सारी, बहुत एक नहीं है, बराबर। कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 डेफिनेशन सिर्फ दर्शन शब्द के ऊपर। बराबर। तो उसमें हमको नहीं जाना है, जिससे आपको पजल होगा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पजल खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और जो हो चुका है उसमें मैं कुछ कर सकता नहीं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो बिलीफ इमीडिएट कैसे बदले और ये परमानेंट कैसे हमारे में बदले, वही मैं कहता हूँ ना। जब आपको आत्मा के अलावा शरीर की सभी अवस्थाएं और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड के सभी जीव जो आपके सामने हैं, अगर वो सभी अवस्था कुदरती रचना दिखेगी और आप खुद शुद्धात्मा में रहोगे, और सभी व्यक्ति भी है आपके अलावा, उनको भी व्यक्ति के रूप में कुदरती रचना देखोगे, उसमें भी शुद्धात्मा देखेंगे, तो फिर और कोई पुरुषार्थ करने की, समझने की, क्रियाकांड में इंटरेस्ट लेने की, न लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। बस सिंपल तो कर दिया, अभी इसका यूज करना है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये दर्शन मिला, ये सोच मिली, ये समझ मिली। अभी मेरा कहना है कि ये एट ए सडन, अचानक यहाँ से उठकर वहां आना,
ये मैं कैसे करूँ? वही मैं बताता हूँ ना। देखो कि बार बार आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्पीड वो नहीं है, आपने जो स्पीड बताया ना, हाँ हाँ यहाँ से यहाँ, हाँ राइट एग्जैक्टली हाँ ये स्पीड की बात नहीं है, ये प्रोसेस की बात है। हाँ क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस। यस मैं एग्जाम्पल दूं तो प्रोसेस का मीनिंग समझ में आएगा। जैसे एक व्यक्ति ने हमारे पास से 10 लाख रुपया ले लिया यस उधार और कहा 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा महीने में वापस दे दूंगा। उन्होंने नहीं दिया। हम बहुत बार गए उनके पास लेने के लिए, वो देते नहीं, बहाना बताते नहीं। ऐसे 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया। फिर कई लोगों को आप बताते हैं कि भाई उसके लिए मैं क्या करूं, तो वो कहेंगे भूल जाओ, अभी क्या करेंगे। बराबर। तो आप तुरंत भूल जाओगे? नहीं होगा। क्यों? पता नहीं कि मेरा पैसा है, मुझे तो मिलना चाहिए। मगर एक दिन तो भूलना पड़ेगा ना। यस। मगर भूल जाना और भूल गए, इसको कहते हैं प्रोसेस। यस। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बस आज मालूम हुआ कि भूलना तो है, मगर भूल गए, और जिस दिन भूल गए फिर बाद में याद नहीं आएगा। बराबर है। तो भूलना और भूल गए, ये प्रोसेस। यस। और इसीलिए दुनिया को करता पाओ, भोगता पाओ, मालिक की ओर दया से देखा, और अभी देखना नहीं है। क्या बताया? देखना नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और दिखेगा नहीं, वो आपका एंड है। राइट। इसको प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेक्ट, प्रोसेस। मतलब जब नहीं दिखेगा, मतलब जिस दिन आपको ये दर्शन होगा उस समय रिलेटिव सत्य नहीं दिखेगा, सिर्फ सनातन सत्य दिखेगा। बराबर। अभी रिलेटिव सत्य दिखता है, उसमें सनातन सत्य देखने का प्रयास करते हो। करेक्ट। इसको प्रोसेस कहेंगे। यस। एक दिन ये प्रोसेस इतनी पावरफुल हो जाएंगी, सिर्फ सनातन सत्य दिखेगा, रिलेटिव सत्य नहीं दिखेगा। मगर वो रिलेटिव सत्य इंद्रियों का सब्जेक्ट रहेगा, मरते दम तक केवल ज्ञानी को भी रहेगा, तीर्थंकर को भी रहेगा, मगर ज्ञान दर्शन में सिर्फ सनातन सत्य ही होगा। और ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ से इंद्रिय ज्ञान वो रिजल्ट है। हम रिजल्ट की बात नहीं करते। समझ में आ गया? समझ में आया। बस अभी तो ज्ञान दर्शन में करेक्शन करना है, ये इंद्रिय ज्ञान में करेक्शन नहीं है। आपको आपकी वाइफ तो वाइफ ही दिखेगी। पुरुषार्थ ये है कि आपके वाइफ की प्रकृति को कुदरती रचना देखना और वाइफ में शुद्धात्मा देखना, ये आपका दृष्टि का पुरुषार्थ है। बाकी वाइफ आंख देखेंगी, वाइफ को कर्ता बुद्धि समझेंगे, वाइफ जो कहेंगे वो कान सुनेंगे, वाइफ को कुछ बोलना पड़ेगा तो मुंह से बोलेंगे, वाइफ से क्रिया करना है तो हाथ पांव से करेंगे। ये तो होती ही रहेंगी। बराबर। इससे ज्ञान दर्शन से कोई मतलब नहीं है। You have to correct your ज्ञान दर्शन, not one वचन का है। बराबर। बस the spiritual science is the art of vision, not thought, not speech, not action। बराबर। समझा गया? इसलिए इसको सुधारना है, इसको बदलना है, वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। दृष्टि को सुधारना। और दृष्टि में 2 चीज आती है, ज्ञान और दर्शन। तो ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। देखो अज्ञान आपके पास है और अज्ञान को ज्ञान आपने माना है, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य आपने माना है। करेक्ट। जब भी निकलेगा तो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। बराबर। मैंने आपको दृष्टि दे दिया, साधु दे दिया, उपयोग आपको करना पड़ेगा। बराबर। पर जैसा उपयोग करेंगे वही आपका अनुभव है। yes. मगर आप कहोगे कि भी गलतियां इतनी है और आज की गलतियां खत्म हो गई तो फिर तो अनुभव होना चाहिए नहीं। आप समझे? yes. तो इसीलिए कहा, हालांकि अज्ञान तो खत्म हो रहा है, जितना जितना उपयोग करोगे अज्ञान तो खत्म होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मगर बात ये नहीं है कि अज्ञान खत्म नहीं हो रहा है, मगर अज्ञान खत्म होना है 100%। और फिर जो अनुभव होना है वो स्थिति अलग है, और खत्म होने की प्रक्रिया की अनुभूति वो अलग है। एग्जाम्पल, अहमदाबाद से बंबई
500 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। हम कार लेकर निकले हैं और डायरेक्शन भी सही है, वे टू बॉम्बे। 50 किलोमीटर जाने के बाद हम किसी को पूछते हैं, भाई ये बम्बई के रास्ता तो है? तो बोला है। बोला अनुभव तो होता नहीं है, बोलते नहीं है। फिर 100 किलोमीटर चले, फिर किसी को पूछे बम्बई का रास्ता है? हाँ। तो बोला अनुभव तो होता नहीं है, रास्ता सही फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? बोलते नहीं है। फिर 300 किलोमीटर चले, शायद सूरत तक आ गए। बोला अभी तो होना ही चाहिए, नहीं तो भी नहीं हुआ। फिर शंका हुआ कि रास्ता सही है कि गलत है। आप समझे? तो अंतर कटना और बंबई का रियलाइजेशन होना, यू आर अंडर द प्रोसेस। क्या बताया? प्रोसेस वो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोसेस वो एक्सपीरियंस की और आगे बढ़ने का रास्ता है। क्या है? आगे बढ़ने का रास्ता। और अगर आप 499 किलोमीटर जाओगे, यू आर वेरी नियर टू द बॉम्बे, स्टिल यू हैव नो बॉम्बे एक्सपीरियंस। करेक्ट। स्टिल यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड यू आर वेरी नियर टू रियलाइज द बॉम्बे। और 1 किलोमीटर पास कर दिया, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेस में हम अनुभव की बात करेंगे। प्रोसेस का मतलब रास्ता काटना, अनुभव नहीं करना। ऐसे यहाँ क्या है? प्रोसेस का मतलब अज्ञान को काटना। क्या प्रोसेस है? अज्ञान को काटना। और जितना अज्ञान कटेगा, अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ। और अगर राइट पाथ नहीं होगा और चलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और ये विज्ञान में आगे जाओगे तो समाधान मिलेगा। नो कंफ्यूजन, नो पजल। ये विज्ञान हर पजल को डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? समाप्त करता है, डिसॉल्व। और अज्ञान इंसान को डिसॉल्व कर देता है। खुद खो जाता है, करूं तो करूं क्या? कोई रास्ता मिलता नहीं, क्योंकि अज्ञान के साथ जी रहा है, तो वो खुद डिसॉल्व हो जाता है। और अगर विज्ञान होता है तो वो पजल को ही क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। तो ये बात है। तो विज्ञान पजल को डिसॉल्व करता है, और जैसे जैसे पजल डिसॉल्व होता है, उसका आनंद ये रिलेटिव आनंद जैसा नहीं होता। एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ रियल कॉन्फिडेंस। एक प्रकार की निर्मोही दशा खड़ी होती है, एक प्रकार की वैराग्य दशा खड़ी होती है, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे विश्व शून्य समझ में आता है, त्याग की जरूरत नहीं है। हमने आध्यात्म विज्ञान में कहा है त्याग की जरूरत नहीं। वैल्यू को जीरो करो, वही वैराग्य है और वही मुक्ति का मार्ग है। त्याग वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, त्याग वो पुण्य का मार्ग है। त्यागे सो आगे। वैराग्य से मोक्ष है और त्याग से संसार है। मैंने बताया है सब कुछ, अगर नहीं सुना है तो सुनने में आएगा आपको और सत्संग में। तो कहने का मतलब प्रोसेस, तो साइंस में हर चीजों को फंडामेंटली प्रिंसिपली एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ एक भी बात को रैंडम नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा, कल बताएंगे, या तो ये बात मेरे को मालूम नहीं है, हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने तो सुनी नहीं है, इसीलिए हम आपको उत्तर नहीं देंगे, या तो ये प्रश्न का उत्तर को आपको जरूरत नहीं है। ऐसी बातें यहाँ नहीं होगी। यहाँ हर प्रश्न का उत्तर होगा और जहां तक समाधान नहीं होगा वहां तक होगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये धर्म नहीं है, ये रिलेटिव सत्य की बात नहीं है। सनातन सत्य समझ में आना ही चाहिए। अगर थिंकर पर्सन है, अगर कोई जड़ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जड़ का मतलब जो बात जानते हैं उसकी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर ओपन माइंड का मतलब जब विज्ञान के सिद्धांत की बात करते हैं तो वो समझने की कोशिश करता है कि भले मेरे पास ये समझते हैं, मगर ये विज्ञान में लगता है कि ये बात भी सही है, तो हम क्यों इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझे ना? तो ऐसे ओपन माइंड वाले व्यक्ति के लिए विज्ञान है।
जो रिजिड हो जाते हैं फिर विज्ञान कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही फंसे हुए हैं आपकी अज्ञान की पकड़ से। बराबर। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य की खोज, और हर समय आपका माइंड क्या होना चाहिए, माइंड और विजन ओपन होना चाहिए। दैट्स इट। धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ स्पीड की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ स्पीड देखना नहीं है, यहाँ देखना है क्लैरिटी। आप आपके विजन से कितना कुदरती रचना क्लियर देख सकते हो, क्योंकि कुदरती रचना देखने के लिए मैंने कुदरत और कुदरती कानून बता दिया, इसके आधार से ये अवस्था जो है वो कुदरती रचना है, और मैंने समझा दिया। अभी आप कितना देख पाते हो वो आपकी दृष्टि का विषय, नहीं समझ में आता है समझाने का मेरा काम है, समझाने के बाद उपयोग करके देखने का, अनुभव करने का काम आपका है। बराबर। समझाने का काम मेरा है। बोलिए।